जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 चल रहा है नए बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके दो पार्ट है। पहला है पार्ट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन है 3x + 3y = 7 और a - b ब्रैकेट बंद x प्लस a प्लस b ब्रैकेट बंद y बराबर 3a प्लस b - 2। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। और हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है तो a1 मेरा हो जाएगा 2, b1 मेरा हो जाएगा 3 और c1 मेरा हो जाएगा 7। फिर a2 मेरा हो जाएगा a - b, b2 मेरा हो जाएगा a प्लस b और c2 मेरा हो जाएगा 3a प्लस b - 2। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा था? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या लिखेंगे? तो a1 बटे a2 यानी 2 बटा a - b बराबर हो जाएगा 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b - 2। चलिए अब क्या करेंगे? इसको इसके बराबर पहले करेंगे। तो क्या करेंगे हम? इसको 2 को a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस b से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाएगा a माइनस b को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। चलिए अब क्या करते हैं? हम 3b को माइनस में है इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2b प्लस 3b बराबर 2a प्लस में है इधर आकर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3a माइनस हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 2b प्लस में और 3b प्लस में कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा बराबर 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? a बचेगा। इसको हम क्या करते हैं? इधर ले आते हैं। तो a माइनस 5b बराबर इधर क्या बचेगा? 0। यह मेरा पहला समीकरण निकल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे? इसके बीच रिलेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 को हम गुना करेंगे 3a प्लस b - 2 से और बराबर हो जाएगा a प्लस b को गुना करेंगे 7 से। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9a प्लस 3 को b से गुना करेंगे तो 3b और प्लस माइनस 3 दूना 6 बराबर 7 को a से गुना करेंगे तो 7a प्लस 7 को b से गुना करेंगे तो 7b। चलिए अब 7a प्लस में है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 9a माइनस 7a और प्लस 3b है और प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 7b और ये -6 है तो इन्हें आके प्लस में हो जाएगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 9a में से 7a जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2a और 7b माइनस में 3b प्लस में तो 7b में से 3b जाएगा तो -4b। क्या बचेगा? बराबर 6। दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? a माइनस 2b बराबर 6। 2 भाग मल्टीप्लाई में इससे ये कट जाएगा 3 बार में। तो क्या बचेगा? a माइनस 2b बराबर 3 हो जाएगा। यह मेरा दूसरा समीकरण निकल गया। चलिए
अब समीकरण फर्स्ट ये हो गया और समीकरण सेकंड ये हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण और 1 और 2 से समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं। इस समीकरण में से हम इस समीकरण को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तक क्या आएगा, तो a माइनस 5b बराबर 0 में से घटाएंगे a माइनस 2b बराबर 3। चलिए साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में कैंसिल, 2b प्लस में 5b माइनस में, तो 5b में से 2b जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3b बराबर बचेगा माइनस 3। 3 से 3 कट जाएगा तो 3b बराबर 3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3b बराबर 3, तो b बराबर 3 इधर गुना में, इधर आके भाग में बदल जाएगा, 3 में 3 से काट देंगे तो एक बार में आएगा, यानी b का मान मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब इस b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, इस b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, समीकरण 1 था मेरा a माइनस 5b बराबर 0। अब b का मान रखते हैं तो a माइनस 5 और b का मान रखेंगे 1 बराबर 0, तो a 5 एकम 5 माइनस 5 बराबर 0, तो a ये माइनस में इधर आके प्लस में बन जाएगा, यानी हमारा a का मान क्या निकल गया 5 और b का मान मेरा क्या निकल गया 1 निकल गया। तो इस प्रकार दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा इसका पार्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमको क्वेश्चन दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट बंद y बराबर 2k प्लस 1 होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें लिख लेंगे हमको क्या क्या दिया है। a1 बराबर हमको क्या दिया है 3, b1 बराबर हमको दे दिया है 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और c1 बराबर हमको क्या दिया है 1 दिया है, और a2 बराबर कितना दे दिया है 2k माइनस 1, b2 बराबर दे दिया है k माइनस 1 और c2 बराबर दे दिया है 2k प्लस 1। चलिए ये लिख लिए। अब लिखेंगे हम कोई हल न होने के लिए, यानी प्रश्न से कोई हल न होने के लिए, होने के लिए, तो जब कोई हल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हमको क्या दिया है, a1 दिया है हमको 3 और a2 कितना दे दिया है, a2 दिया है 2k माइनस 1 बराबर b1 हमको दिया है 1 बटे b2 दिया है हमको k माइनस 1 बराबर c1 दिया है हमको 1 और c2 दिया है 2k प्लस 1। चलिए अब इस दोनों से हम k का मान निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1 को गुना करेंगे 3 से बराबर 2k माइनस 1 को गुना करेंगे 1 से। चलिए अब k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3k,
और 3 को -1 से गुना करेंगे तब -3 बराबर 2k को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k और -1 को +1 से गुना करेंगे तब -1 हो जाएगा। अब 2k इन्हें प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा 3k माइनस 2k बराबर -1 है और ये -3 है, इन्हें आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा k बराबर 3 प्लस में और 1 माइनस में तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी हमारा k का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।